सुरमित्रों नमस्कार। मैं विनीत श्रीवास्तव आपका सुरमित्र अपने चैनल चित्रराग में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। मित्रों, आशा है आप हमारे सभी वीडियो पसंद करते होंगे। कुछ हमारे नए दर्शक श्रोता वर्ग भी हमसे जुड़ते जा रहे हैं, पर उनके लिए ये मैं अपील करूंगा कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसा करने से उनको हमारे पूर्व के एपिसोड भी मिल पाएंगे, वो उसे देख पाएंगे और यदि उन्हें पसंद आएंगे तो वो चैनल सब्सक्रिप्शन करने के बाद उसे लाइक भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस भी करें। आज मैं आपको एक अनूठा टॉपिक लेके आया हूँ, वो है बास। ये बास क्या, वो हिंदी वाली बास नहीं है, ये म्यूज़िक का बास है। इसको लोग बोलते हैं बेस। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो बेस गिटार या बेस। बेस नहीं होता, इसकी स्पेलिंग ही BASS है। बेस की स्पेलिंग होती है BASE। बेस बिल्डिंग का होता है, बेस हमारे जूते के नीचे होता है। पर ये जो स्वर होता है बास, इसको हिंदी में हम कहते हैं खरच, बिल्कुल मंद स्वर। इसके ऊपर होता है बारीटोन, यानी मंद के जरा ऊंचा बारीटोन। हेमंत कुमार जी बारीटोन में बहुत अच्छा गाते थे, किशोरदा भी गा लेते हैं बारीटोन में। फिर इसके ऊपर हो जाता है बारीटोन के ऊपर टेनर। टेनर एक पिच का नाम हुआ, ये सब पिच के नाम बता रहा हूँ आपको। बास, बारीटोन, बारीटोन के बाद टेनर पिच। लेडीज में इसी पिच के मुकाबले ऑल्टो पिच होता है। ये जो हमारा सेक्सोफोन है ऑल्टो, वो उसी उसका नाम पड़ा, क्योंकि वो लेडीज का जो हाईएस्ट पिच है वो ऑल्टो है। मेल का हाईएस्ट पिच है टेनर और लेडीज का, फीमेल का हाईएस्ट पिच इज कॉल्ड ऑल्टो। इन दोनों पिच के ऊपर होता है सोप्रानो, यानी उच्च तार सप्तक कह लें, तार सप्तक कह लें आप। उसके ऊपर भी एक फेलोसेटो होता है, अति उच्च तार सप्तक। तो जैसे ये मंद सप्तक में आप सबसे मंद स्वर पाएंगे, इसको बास बोलते हैं। अब हमारे पुराने ज़माने में जो फिल्में आती थी उसमें जो ऑर्केस्ट्रेशन होता था, 1960 के आसपास जो फिल्में आती थी, 60 से 70 के दशक में, तो उसमें आपने एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जो वायलिन फैमिली में सबसे बड़ा है, उसको डबल बास बोलते हैं। डबल बास, मैं फिर से कहूँगा उसको डबल बेस ना बोलें कृपया करके, हाथ जोड़ के विनती है। बेस करेक्ट शब्द नहीं है, बास BASS इज द करेक्ट वर्ड। स्पेलिंग भी उसकी BASS है। एनीवे, तो वो जो बास, डबल बास होता था, वो आपने देखा होगा होटलों में, क्लब में एक आदमी खड़ा होके ऐसा बड़ा भारी 6 फीट का बजा रहा है, वो बास होता था। उसमें उसको बो से भी बजाते हैं और उसमें वो फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट है, उसमें पर्दे नहीं होते हैं, उसको हाथ से भी बजाते हैं और उसमें तुम 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 ऐसा करके बेस चलता रहता है। ऐसा करके तुम 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 ऐसा चलता है बास। तो वो डबल बास हमारे मदन मोहन जी, OP नैयर, चित्रगुप्त साहब सभी खूब उपयोग करते थे डबल बास। अब जब ये बास टोन लोग उपयोग करते ही थे, तो धीरे धीरे हमारे अभी इसके स्टीरियोफोनिक इफेक्ट भी आने शुरू हो गए थे, अच्छे अच्छे स्पीकर आने शुरू हो गए थे। उन स्पीकरों में बास टोन को कैच करने के लायक ऐसे एलिमेंट्स थे कि आपको अलग से सुनाई पड़ता था कि ये बास बज रहा है। और बास एक रिदम पे चलता है जब, तो बड़ा अच्छा लगता है। किसी रिदम में वो टेम्पो बनाते हुए चलता है, एक लय बनाते हुए बास टोन चलता है, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है सुनने वाले को, और उसके कदम भी उस बास टोन को कदम ताल करते हैं। पर बास टोन को लेके कोई बहुत बड़ा काम हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने कभी सोचा नहीं करने का। उसको एक आखिर की चीज़ ही रखा, कोई बहुत वांटेड एलिमेंट नहीं था बास टोन। है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। बास टोन को कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस, महत्व नहीं दिया गया हमारे यहाँ। हमारे पंचमदा यानी राहुल देव बर्मन जी को बास बड़ा पसंद था, और वो चाहते थे कि गाने में बास टोन एक रिदम को एक दिशा देता है,
एक मोमेंटम देता है। आपके कदम बास से चलते हैं। जब जैसे बिल्डिंग का बास जरूरी है, यदि बिल्डिंग में बेस नहीं होगा, बिल्डिंग में तो बेस कहते हैं, बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ऐसी गाने में यदि मेलोडी में बास नहीं होगा तो गाना गिर जाएगा। वो ऐसा मानते थे। आपने देखा होगा उनके सारे गानों में ही लगभग बास का बहुत ज़बरदस्त उपयोग हुआ है। जब तक डबल बास था हिंदुस्तान में, भारत में, तो वो डबल बास वो भी यूज़ करते थे। जब इलेक्ट्रिक बास गिटार आया हमारे यहाँ, जो शुरुआती दौर पे सरदार चरणजीत सिंह जी और हमारे गोरख शर्मा जी, प्यारेलाल जी के छोटे भाई, जब ये बास गिटार लेके आए, जैसे दम मारो दम में आपने देखा गोरख शर्मा जी ने बजाया, तो ये शुरुआती दौर में 72 के आसपास बास गिटार हमारे इंडस्ट्री में आ गया। अब बास गिटार तो आ गया और गानों में बास गिटार का भरपूर उपयोग भी होने लगा, पर किसी ने ये नहीं सोचा कभी कि बास गिटार से ओपनिंग ली जाए गाने की, यानी प्रील्यूड लिया जाए, यानी गाने की शुरुआत फ्लूट से ले सकते हैं, सेक्सोफोन से ले सकते हैं, एकॉर्डियन से ले सकते हैं, ट्रम्पेट से ले सकते हैं, गिटार से ले सकते हैं, संतूर से ले सकते हैं, मैंडोलिन से ले सकते हैं, तमाम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं। बट कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि बास टोन से, यानी बास खरच के स्वरों से भी किसी गाने की ओपनिंग ली जा सकती है क्या। बट साहब ऐसा हुआ। आप देखिए, ये अचरज की बात है, जब ये बास टोन से ओपनिंग ली तो लोगों को बड़ा उस समय अजीब सा लगा था कि ये भी गाने के लिए कोई प्रील्यूड हो सकता है, इंट्रोल्यूड हो सकता है बास। पर बड़ा हुआ और बड़ा हिट हुआ और बड़ा लोगों को पसंद आया। आप देखिए, मैं आपको एक फिल्म आई थी जवानी दीवानी 1972, 1972 की फिल्म थी। उसमें पंचमदा ने एक गाने की ओपनिंग बास टोन से ही ली थी। आप देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ कितना आनंद आएगा बास टोन से। आप गाना पहचान जाएंगे, मैं ऐसे क्लिप भी दूंगा आपको। बास टोन के एक और अद्भुत प्रयोग की मिसाल दूंगा आपको। फिल्म आई थी 1975 में, खेल खेल में। आप देखिए, पंचमदा को तो फीडबैक मिल ही गया इंडस्ट्री से कि मज़ा आ गया लोगों को, नहीं नहीं अभी नहीं, ज़रा करो इंतज़ार का प्रीलूड से। तो इनने एक गाने में, इसके कई गानों में वैसे हमने तुमको देखा में भी बास टोन से शुरुआत की गई थी, पर अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो गाना आप देखिए, उसमें भी बास टोन से प्रील्यूड में लिया गया शुरू में। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। फिल्म आई थी ये वादा रहा, टाइटल सॉन्ग ही है, 1982 में। इस वक्त तक एक बहुत बेहतरीन, उम्दा, नंबर 1 कैटेगरी के आर्टिस्ट मिस्टर टोनी वास, ही वॉज अ गोवन रोमन कैथलिक, आर डी बर्मन साहब की टीम में आ गए थे। आए तो थे शायद वो झील के उस पार, जिसमें वो गाना था ना, दो घूंट मुझे भी पिला दे, या वो बिछुआ डस गयो रे, वहाँ से जुड़ गए थे वो। ये गाना उनने शुरुआत किया, इसमें प्रील्यूड उनने ही बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है ये जो मैंने आपको बताया है। देखिए आप, तू है ला 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 ले ले ला 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 ला। अब देखिए, 5 में फिल्म आई थी सागर, सभी को याद है, एक से एक गाने थे इसमें। पंचमदा ने बहुत अच्छे अच्छे गाने इसमें दिए थे। इसमें भी टोनी वास साहब ने एक बहुत सुंदर प्रील्यूड बनाया था। अब आप सुनिए उसको।
में है जिसमें बास टोन एज ए प्रील्यूड लेके गाना मेलोडी कंपोज की गई है। पर पहले इसको लोग मानते नहीं थे कि बास टोन से कोई गाना शुरुआत हो सकता है। वो इसको बास टोन को एक गाने के साथ साथ पैरेलल रिदम मान लेते थे कि हाँ एक टेम्पो हो सकता है, पर इस बास के टोन से हम एक गाने का प्रील्यूड शुरू कर दें ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। पर आर डी बर्मन साहब ने इसको सिद्ध कर दिया कि बास टोन से भी प्रील्यूड बनाया जा सकता है, और वो हिट भी हुआ, पॉपुलर भी हुआ, और ये गाने आज भी चल रहे हैं। और ऐसे कई गाने हैं, आज में तो अनेक आप उदाहरण मैंने बता दिया तो आप भी ढूंढ देंगे बहुत सारे उदाहरण, बट मैंने आपको ये चंद उदाहरण बताए हैं। तो उम्मीद है आप ये समझ गए कि बास टोन इज नॉट ए बेस टोन, इट इज ऑलवेज ए बास टोन। मैंने आपको पहले बताया था बास टोन, बारीटोन, उसके बाद टेनर टोन, और फीमेल्स में आल्टो टोन, और उसके ऊपर सोप्रानो टोन, और सबसे ऊपर सोप्रानो के ऊपर फाल्सेटो। बास को एज ए प्रील्यूड बनाना आर डी बर्मन साहब ने शुरू किया, और इसको आप हमेशा याद रखिए मित्रों। अगले बार हम किसी नए रोचक विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो ये एपिसोड हमने खासकर आपके लिए बनाया था कि बास टोन एज ए प्रील्यूड भी हो सकता है, ये बताने के लिए आपको मैंने कुछ गाने पेश किए। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए।